नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा इस समय आपका स्टैटिक जीके एंड जीके जीएस का जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी चल रही है, एसएससी एमटीएस की, वो मैं करवाता था। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैंने तो जितने क्वेश्चंस करवाने थे मैंने करवा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपको रिवीजन एक मैराथन क्लास चला दूँ। तो उससे वजह से मैंने आपको एक थोड़ी-सी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक छोटे-सा क्लास बनाने की कोशिश किया है। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं ऐसे करा देता हूँ तो लगेगा कि मैं बस बताने के लिए थोड़ी मतलब ओवर एक्ट कर रहा हूँ। तो बट इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ इसी सेशन में क्लास में मैं आपको थोड़ी-सी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे करंट अफेयर्स से, जो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपको होगा जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने थंबनेल भी चेंज नहीं करा है, इसलिए नहीं किया करा कि आप लोग अगर थोड़ा-सा मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप लोग उस पे क्लिक नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा सोच रहा था कि आप लोग उस पे क्लिक करके आप ये चीज़ें समझ लें कि मैंने अगर ये जो किया है, तो आपके एक अच्छे के लिए ही किया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट हाँ, थोड़ी-सी जो मैंने आपको बताया था कि वो जो जितनी भी मैंने क्लास करा चुका जितना भी मैंने कराया है, वो उन सब को मिला कर के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 200-250 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, 205 क्वेश्चन या फिर 200-250 जितने भी बनते हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उसका मैं एक मैराथन क्लास बना दूँगा जिसका रिवीजन मैं कल की डेट में कभी भी कल कल कि चाहे मैं एक टाइम फिक्स नहीं करूँगा, वैसे टाइम आपका 1 पीएम पे है, 1 पीएम पे, तो 1 पीएम पे ही आएगा, ये मेरी आपसे वादा है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी डिले होती है तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी-सी दिक्कतें हो जाएँगी, मुझे कहीं जाना है और इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं तो मैंने आज ही उसको करवाना था, जो डिटेल्स की क्लास है, मैंने रिवीजन की क्लास है, मैंने मैराथन एक तैयार करा है, तो वो मैंने आज ही करवाना था। तो आज के लिए तो सॉरी है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज के लिए इतना नहीं, बट आज के लिए जो इन्फॉर्मेशंस था इतना था, बट हम थोड़ी-सी जो जानकारी बताते हैं, थोड़ी-सी खबरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा महत्वपूर्ण खबर क्या है? खबर देखिए, ज़ोमैटो ने पेटीएम मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। क्या है? अधिग्रहण किया है। चलिए ठीक है, थोड़ी-सी हम बात करते हैं, थोड़े-से डिटेल्स में पढ़ते हैं इसको। देखिए, हाल ही में ज़ोमैटो ने पेटीएम के मनोरंजन और टिकटिंग व्यवसाय के नकद सौदे में 2048 करोड़ में खरीदने की मंजूरी दे दी है। ठीक है? 2048 करोड़ में खरीदने की क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। यह कदम ज़ोमैटो के व्यापक जीवनशैली सेवा क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है, जिसमें क्या है, भोजन, फ़िल्म, खेल, टिकटिंग, लाइव प्रदर्शन, खरीदारी और एक सेकंड खरीदारी और टेक्सटेंस क्या लिखा है? स्टेकेसेंस क्या है? स्टेकेसेंस शामिल हैं। इस बीच पेटीएम का लक्ष्य है, वो अपनी मुख्य वित्तीय सेवा पर फिर से ध्यान केंद्रित करना है। क्या है? फिर से उनका एक वित्तीय सेवा है जिस पर वो ध्यान फिर से केंद्रित करना चाहती है, वह एक इनका पहल है। ठीक है? थोड़ी-सी और बात करते हैं, चलिए, ये अगला हमारा थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन है। ज़ोमैटो और पेटीएम पर बाज़ार का प्रभाव। हम बात कर लेते हैं ज़ोमैटो और पेटीएम का जो बाज़ार पर प्रभाव है, उसके बारे में भी हम थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। ठीक है? ज़ोमैटो के शेयर क्या लिखा है? ज़ोमैटो के शेयर करीब 3% से बढ़कर 267 पर पहुँच गया है, जिसका बाज़ार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ यानी कि 2.5 लाख के लगभग 2.3 लाख करोड़ है। कंपनी की योजना वित्त वर्ष 26 तक अपने गोइंग आउट सेगमेंट को 10,000 करोड़ तक बढ़ाने की जेएम फाइनेंशियल ने 300 का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। 300 का जो लक्ष्य निर्धारित है, मूल्य है, वो निर्धारित किया है। ठीक है? जबकि जेफरीज जेफरीज ने 345, रेट कितना है? 335 का संशोधित लक्ष्य सुझाव है, जो संभवत 30% लाभ दर्शाता है। जो संभवत है वो 30% लाभ दर्शाता है। इस अधिग्रहण में ने ज़ोमैटो को इस अधिग्रहण ने ज़ोमैटो को
बुक माई शो के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा मनोरंजक टिकटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है। ठीक है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, जोमेटो भारत का चौथा स्थान है, टिकटिंग पे चौथा स्थान है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे दूसरा स्थान है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन बनता है। और अभी ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसको अगर वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपका बन रहा है, देख आप जानते ही हैं कि हमारे देश में एक बहुत कहा जाए तो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है हमारे डॉक्टर्स के साथ। हमें इस पृथ्वी पर अगर हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं तो डॉक्टर को मानते हैं। अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो पेशेंट कहाँ पर सेफ रहेंगे, यही सबसे बड़ी चिंता का दृश्य बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टरों की सुरक्षा हेतु नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया। ठीक है, बात करते हैं। केंद्र सरकार ने देश में डॉक्टरों के हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 सदस्यों की इस समिति की घोषणा की है, जिसमें कैबिनेट से लेकर के गृह सचिव तक शामिल हैं। यह समिति 3 सप्ताह के दौरान अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी, जबकि अंतिम रिपोर्ट के लिए 2 महीनों का वक्त दिया है। क्या है, 2 महीनों का क्या किया है, वक्त दिया है। ठीक है, चलें बात करते हैं अगला प्रश्न नहीं, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 सदस्यों की समिति में ये सभी शामिल हैं। बात करते हैं कौन कौन शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट सचिव के अध्यक्ष में राष्ट्रीय टास्क फोर्स, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा नौसेना चिकित्सा महानिदेशक, सर्जन, वाइस एडमिरल आरती सारिन हैदराबाद और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी व AIG अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर M श्रीनिवासन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और न्यूरो साइंसेज निम्हांस, बेंगलुरु के निर्देशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जोधपुर एम्स कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के विश्वविद्यालय, एक बात करते हैं, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनीता सक्सेना, मुंबई के सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर पल्लवी साल्वे और दिल्ली एम्स के पूर्व न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। ठीक है, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव भी शामिल हैं। चलें, आज का जो आपका इतना ही था, इतने डॉक्टर्स के, थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। एक और अपडेट के बारे में हम बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, डिटेल्स की बात करते हैं। केंद्रीय मंडल ने पश्चिम बंगाल और बिहार के महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिन पर लगभग 2,962 करोड़ रुपए की निवेश होगा। कितना होगा, 2,962 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश होगा। इन विकासों से हवाई यात्रा सुविधाएं बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में यात्रियों की बढ़ती मांग को भी पूरी की जाएगी। पटना का दूसरा हवाई अड्डा, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट पटना, क्या लिखा है, कैबिनेट ने पटना बिहटा में भारतीय वायुसेना IAF बेस पर 1,413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दूसरी हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है, चलें अगला थोड़ा सा हम बात करते हैं। यह नया सिविल एनक्लेव, क्या है, एनक्लेव मौजूदा पटना हवाई अड्डा पर सक्षम, मतलब हवाई अड्डे पर क्षमता की कमी
को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, 66,000 वर्ग मीटर, क्या लिखा है, 66,000 वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल की जो अधिकतम क्षमता 3,000 यात्रियों को प्रति घंटे संभालने की होगी। ठीक है, कितना होगा, 3,000 यात्रियों को प्रति घंटे संभालने की क्या होगी, क्षमता होगी। इनमें 2 लिंक टैक्सीवे, क्या है, टैक्सीवे, 2 लिंक टैक्सीवे होगा, क्या होगा, 2 लिंक टैक्सीवे और 10 पार्किंग के बारे में के बारे के साथ में मतलब पार्किंग वे के साथ एक एप्रन शामिल है। क्या है, एक एप्रन शामिल होगा। बेटा की परियोजना को ज़रूरत पड़ने पर संभालना, क्या है, सालाना 1 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर थोड़ी सी कोई भी मुझसे गलती हुई होगी तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी और क्षमा चाहते हैं हम। तो आज के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी करंट अफेयर से लेकर के, और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी करंट अफेयर इन्वॉल्व हैं, जिसमें भी करंट अफेयर को हमने कंबाइन करके रखा है एग्ज़ाम्स में जिसमें भी है, तो वो इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप हमें ऐसे ही कमेंट करेंगे, तो हम आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको बखूबी लाकर देते रहेंगे। ऐसे मटेरियल्स वगैरह और भी चीज़ें, ऐसी क्लास आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी। बट आपको मैं मेरा ये मुद्दा नहीं था, बट आपको मुद्दा ये था कि आपको इन्फॉर्मेट करना था। तो आपको इन्फॉर्मेट इसलिए मैंने किया कि कल जो आपका क्लास होगा वो रिवीजन क्लास होगा। मैंने जितने भी क्लास कराए हैं उसका एक मैराथन होगा, चाहे उसमें जितने भी क्वेश्चंस बने वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी, चाहे 2 घंटे 3 घंटे की होगी वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी, वो मैं लूँगा आपकी क्लासें, और वो आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय